बीपीएसएससी एसआई यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पर आपको formdekho.com सर्च करना है। और जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके आ जाना है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको काफी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन इसकी 24 फरवरी को आई थी, जिसकी एप्लीकेशन 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट है 27 मार्च। आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, काफी बार वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो आपको जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देनी है। और इसकी जो आपको लास्ट डे है पेमेंट की, वो है 27 मार्च ही। और यहाँ पर आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फी दिखाई दे रही होगी 700 रुपीज और SC/ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज है। तो आप ये सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। 28 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है। आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी अप्लाई ऑनलाइन के सामने रजिस्ट्रेशन की लिंक। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले यहीं पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी मिनिमल से चार्ज पर आपकी फॉर्म फिलअप हो जाएगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेप 1 में रजिस्टर एंड मेक पेमेंट का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसे हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। अब आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट डिटेल के अंदर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको इंडियन ही ऑप्शन में मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करनी है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस को एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू अ डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि अगर आप बिहार स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी के अंदर आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी से आते हैं आपको उसे चूज करना है। यहाँ से आपको जेंडर चूज कर लेना है। जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद यहाँ से आपको चूज कर लेना है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, यानी कि अगर आप बिहार गवर्नमेंट में अभी एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ से यस को सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप बिहार गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि अगर आप किसी और सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको यस को सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो को सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर सारे डिटेल को फिल कर दिया है। डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे डिक्लेरेशन के सामने टिक कर देना है और यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिखाई दे रही है उस पर्टिकुलर कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। यहीं पर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इस डिटेल में किसी भी तरह की कोई भी एरर है तो यहाँ पर आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगी, हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, तो आपको इसे ओके कर देना है। और यहाँ पर फिर से आपको एक पॉपअप आएगी, द एप्लीकेंट फी इज नॉन रिफंडेबल, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल, यानी कि जो आपकी जो एप्लीकेंट फी है, ये जो 700 रुपए की पेमेंट यहाँ पर मुझे करनी है, ये नॉन रिफंडेबल है। तो इसलिए आपको एक बार कंफर्म करके फिर यहाँ पर इसे ओके कर देना है। अब इसके बाद पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको यूपीआई या फिर जो भी आप पेमेंट मेथड यूज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको पेमेंट कर देनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर यूपीआई को सेलेक्ट करके यूपीआई क्यूआर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने यूपीआई क्यूआर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्यूआर पे पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। ऑटोमेटिकली ये पेज आपको रिडायरेक्ट कर देगी फिर से बीपीएसएससी की होम सेक्शन पर, और वहीं पर आपको फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की भी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अब जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, एक बार फिर से आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो रजिस्ट्रेशन की लिंक दिखाई दे रही है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने फिर से ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको स्टेप 2 के सामने फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको इस फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप रजिस्ट्रेशन आईडी को फिल करके फिर डेट ऑफ बर्थ को फिल करके और इस कैप्चा को फिल करके सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल किया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करके डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा को फिल करके सबमिट करने के बाद आपके पास ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की ऑप्शन आ जाएगी। वहां पर आपको आपकी फादर नेम, मदर नेम और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन सारी डिटेल्स को वहां पर फिलअप करनी होगी।
फिर आपके सामने परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पर आप दोनों एड्रेस के सेक्शन को फिलअप करनी होगी। उसके बाद कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, जो कि आपके पिछले 2 महीने के अंदर अंदर खींचा गया हो। और उसके बाद आपको वहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिस सिग्नेचर की साइज होगी 15 से 25 KB के बीच और जिसकी फॉर्मेट होगी JPG या फिर GIF फॉर्मेट में आप उसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे वहां पर कुछ डिक्लेरेशंस में यस और नो का ऑप्शंस दिया जाएगा, उसे आपको चेक करके अच्छे से फिल कर देना है। उसके बाद आपके सामने फाइनली डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऊपर टिक करना है और फाइनली आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने आपकी फॉर्म की प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। आपको एक बार अच्छे से सारी डिटेल को चेक कर लेना है और अगर आपको लगे कि फॉर्म फिलअप में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एडिट डिटेल के ऊपर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं और अगर सारी डिटेल सही होगी तो आपको फाइनली कंफर्म सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपकी फॉर्म की फाइनल सबमिशन हो जाएगी। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत जल्दी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट करने के बाद फिर आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करनी है और फाइनली सबमिट करके कैसे आपको कंफर्मेशन पेज मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी मिनिमल सी चार्ज पे घर बैठे आपकी ये फॉर्म फिलअप हो जाएगी और इसमें फॉर्म फिलअप के लिए हमारी टीम आपसे सारी डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पर ही ले लेगी। फिर इसके बाद आपकी फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।